दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में जिसमें बजट से है अपेक्षाएं। दोस्तों बजट 2025 में बीमा कंपनियां आगामी केंद्रीय बजट में खरीदारों को कर लाभ देने और पॉलिसी बेचने के लिए प्रोत्साहन की मांग कर रही है। बाजार के जानकारों के अनुसार भारत G20 के सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजार के रूप में उभरेगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अनुसार 2023 से 24 में देश की बीमा पहुंच 2022 से 23 में 4% की तुलना में 3.7% रहेगी। बीमा सेक्टर की बजट से क्या अपेक्षाएं हैं, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों जीवन बीमा उद्योग का विस्तार पिछले वर्ष के 3% से मामूली रूप से घटकर 2023 से 24 के दौरान 2.8% रह गया। गैर जीवन बीमा उद्योग के मामले में ये आंकड़ा 2023-24 के दौरान 2022-23 की तरह 1% पर ही बना रहा। वहीं मंगलवार को जारी स्विस रे रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2025 से 29 के दौरान औसतन 7.3% प्रीमियम वृद्धि के साथ G20 में अग्रणी रहेगा और इस समूह में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बीमा बाजार बन जाएगा। बजट से अपेक्षाओं के बारे में ICRA लिमिटेड की उपाध्यक्ष और सेक्टर प्रमुख नेहा पारिक ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों की कमजोर सॉल्वेंसी स्थिति को देखते हुए उनके पुनर्पंजीकरण के लिए बजट में आवंटन की घोषणा सकारात्मक होगी। पारिक ने कहा, बीमा क्षेत्र में कम पहुंच को देखते हुए सरकार पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए उपायों की घोषणा कर सकती है, विशेष रूप से कम आकार वाली पॉलिसियों के लिए। वहीं जॉपर के सह संस्थापक और COO मयंक गुप्ता मानते हैं कि बीमा पैड की गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए उद्योग के प्रतिभागियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। नए ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना बीमा कवरेज में तेजी लाने की रणनीति हो सकती है। उन्होंने कहा, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके और पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर बीमा कंपनियों को योजनाएं बनाने और वितरित करने में अधिक लचीलापन प्रदान करना समय की मांग है। गुप्ता ने सुझाव दिया कि अन्य वित्तीय उत्पादों के साथ साथ बीमा की क्रॉस सेलिंग को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इससे बीमा कंपनियों की वितरण लागत कम हो जाती है, साथ ही इससे अंतिम ग्राहक के लिए उत्पादों को खरीदने भी आसान हो जाता है। वहीं रिन्यू बाय के सह संस्थापक और CEO बाल चंद्रशेखर के अनुसार केंद्रीय बजट बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने का बड़ा अवसर देता है। बीमा क्षेत्र स्वास्थ्य बीमा को अधिक किफायती बनाने के लिए GST दरें घटाने की उम्मीद कर रहा है। लोगों को बीमा पॉलिसियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स छूट में वृद्धि की जानी चाहिए। ये अंततः ग्राहकों को सुरक्षा और दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करेगी और पूंजीगत लाभ पर टैक्सेशन को और आसान बनाएगी। शेखर ने कहा, ग्रामीण भारत में बीमा को प्रोत्साहन प्रदान करने से उन क्षेत्रों में बीमा के विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा जहाँ इसकी पहुँच बहुत कम है। वहीं बजट से जुड़ी अपेक्षाओं पर फ्यूचर जनरली इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनूप रॉय ने कहा है कि भारत का बीमा क्षेत्र अब तक के सबसे महत्वपूर्ण सुधारों के लिए तैयार है। IRDAI ने वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिससे हितधारकों को किफायती कवरेज का विस्तार करने के लिए नए और विवेकपूर्ण तरीके से तलाशने के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने कहा, बीमा को अफोर्डेबल बनाने से इसकी सुगमता बढ़ेगी, इससे देश भर में बीमा की पहुंच और बढ़ेगी। स्वास्थ्य बीमा के संबंध में राव ने कहा कि धारा 80D के अंतर्गत कटौती की सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता है। वहीं जानकारों के अनुसार स्वास्थ्य का ध्यान रखने की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद लगभग एक दशक में इसमें बदलाव नहीं हुआ है। वहीं अरंका के निवेश अनुसंधान व विश्लेषण प्रमुख अविनाश जी सिंह ने कहा है कि बीमा उद्योग 2025 के केंद्रीय बजट से ऐसे सुधारों की उम्मीद कर रहा है जो विकास और पहुंच को बढ़ावा दे सके। सिंह ने कहा है कि प्रमुख अपेक्षाओं को धारा 80C के तहत जीवन बीमा प्रीमियम के समर्पित पर कटौती बीमा उत्पादकों के अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने का उपाय साबित हो सकता है। इस बीच स्विस रे ने भारत के बीमा बाजार परिदृश्य पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये अगले 5 वर्षों में G20 का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार होगा, जिसकी कुल प्रीमियम मात्रा औसतन प्रत्येक वर्ष वास्तविक रूप से 7.3% की दर से बढ़ेगी। वहीं एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जीवन बीमा के प्रीमियम में वास्तविक रूप से 2024 में 4.8% और 2025 में 5% की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि 2023 में इसमें मात्र 0.7% की वृद्धि हुई थी। जोखिम के प्रति बढ़ती जागरूकता, मजबूत आर्थिक विकास और डिजिटलीकरण से जुड़ी पहलों के कारण गैर जीवन बीमा कारोबार का विस्तार 7.3% होने का अनुमान है। वहीं 31 मार्च 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में 26 जीवन बीमा करता, 25 सामान्य बीमा करता, 8 एकल स्वास्थ्य बीमा करता, 12 पुनर्बीमा करता और विदेशी पुनर्बीमा शाखाएं और 2 विशेष बीमा करता पंजीकृत थे।